हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो बहुत ही खतरनाक माफिया है, लेकिन तियांग के सामने वो अपना सर झुका लेता है और तियांग से कहता है, मैं तुमसे आज एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने आज तक किसी के सामने भी अपना सर नहीं झुकाया है, लेकिन तुम्हारे सामने अपने सर को झुका दिया। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? आखिर तुम मुझसे क्या कहने वाले हो? जंगकुक ने कहा, अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ, हो सकता है तुम इसको सुनने के बाद मुझे नफरत करने लगो, लेकिन तियांग मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकता हूँ। पहले मुझे लगता था मैं कैसे भी जी लूँगा और मुझे अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए, लेकिन जब से तुम मुझसे मिले हो अब लगता है तुम्हारे बिना जीना बहुत ही मुश्किल है। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, शादी कर कर साथ में बुरा होना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन तुम कहने क्या वाले हो जिससे मैं तुम्हें नफरत करने लग जाऊँगा? जंगकुक, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? प्लीज़ जल्दी से कहो। और अगर कोई ऐसी बात है जिसको सुनने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो प्लीज़ उसको मत बताना, मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, मैंने इतने दिनों से तुमसे ये बात छुपा कर रखा है, लेकिन और मैं तुमसे झूठ नहीं कह सकता हूँ। मेरे दिल पर एक बोझ है। अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। इससे पहले कि मैं तुमसे शादी करूँ, मैं चाहता हूँ कि तुमसे क्लियरली सारी बातें बोल देना। जंगकुक, तुम क्या बातें कर रहे हो और मुझे क्या क्लियर करके बोलना चाहते हो? आखिर तुम कहने क्या वाले हो? मेरे हार्ट बीट तेज़ हो रहा है। प्लीज़ जल्दी से कहो ना, मेरा सांस रुक रहा है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, तुम्हारा हाथ दो ना प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ थामना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ कहूँ। तियांग ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जंगकुक तियांग के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहा, तियांग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वो मैंने ही तुम्हारे डैड को मार डाला था। तियांग ने कहा, क्या? वो तुरंत जंगकुक से अपना हाथ हटा लेता है। जंगकुक तियांग से कहता है, प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानता था कि वो तुम्हारा डैड है। तियांग ने कहा, क्या तुम ही वो हो जो मेरे डैड को मार डाला था? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर क्यों ऐसा किया है तुमने? और अब तुम मुझे अभी बता रहे हो, इतने दिन बाद? जंगकुक, तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था मुझसे। तुमने मुझसे झूठ कहा है, तुमने चीटिंग किया है मुझसे। तुमने झूठी बातें करके, झूठी वादा करके मुझसे प्यार किया, और अभी तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुमने ही मेरे डैड को जान से मार डाला। मैं तुमसे और क्या बातें करूँगा? मुझे कोई बात नहीं करना है तुमसे और नहीं सुनना है। जंगकुक ने कहा, मैं इसीलिए कहा था मेरी बात को ध्यान से सुनना। लेकिन तियांग प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। मैंने कोई वजह से उनको मारा था। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा डैड है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन उन्होंने जो किया है उनके लिए वो मौत डिजर्व करता है। तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन तियांग यही सच है। तुम्हारे डैड एक बहुत ही बड़ा। तियांग ने कहा, चाहे वो कुछ भी किया हो, लेकिन तुम कौन होते हो उनको मारने वाले? जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग तुम्हारे डैड ने बहुत अनाथ बच्चे को मार डाला है, खाने में जहर डालकर, और मैं भी उस जगह में बड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये सब कुछ कैसे देख पाता? मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया और मैंने उनको मार डाला। मुझे इंसाफ दिलवाना था उन बच्चों को, जिन बच्चों को मौत मिला है उनकी वजह से। तुम्हारे डैड ने बहुत ही काले धंधे किए हैं, वो अपनी लाइफ में कोई अच्छा काम नहीं किया है, तो मुझे उनको मारना ही पड़ा। तियांग ने कहा, तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि वो अच्छा काम किया है या नहीं? आखिर वो मेरे डैड थे और तुमने उनको मार डाला। मुझे नहीं पता तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, और अब मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता हूँ जब तक मुझे पता न चले मेरे डैड सही इंसान थे या फिर तुम जो कह रहे हो वो सच है। मुझे पहले पता लगाना होगा, इसके बाद ही मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, इससे पहले नहीं। तुम मेरे सामने से चले जाओ जंगकुक, मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ।
मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तियांग ने कहा, मुझे कोई बात नहीं करना है। तुम्हें जो कहना था तुमने वो कह दिया, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे अकेला छोड़ दो और मेरे सामने मत आना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग तियांग उठकर चले जाते हैं। वो कार में बैठा और चला गया। जंगकुक यहीं पर ही बैठा हुआ था। जंगकुक यहीं बैठकर ड्रिंक कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए थे। जिमिन ने जंगकुक को कॉल किया। जंगकुक ने जिमिन की फ़ोन को काट दिया। जिमिन को समझ में आ गया था आखिर क्या हुआ होगा। जिमिन को जंगकुक ने पहले ही बता दिया था वो तियांग को सारी सच्चाई बोलने वाला है। तो फिर जंगकुक तियांग के लिए अब बहुत ही अपसेट थे और वो रोता जा रहा था। यहाँ पर जिमिन कार लेकर आ जाते हैं। जिमिन कार में बैठकर ही जंगकुक को देखकर कहता है, मैं सही समझा था। तियांग जंगकुक की बातों पर यकीन नहीं करने वाला है। आखिर जंगकुक को उसको सारी सच्चाई नहीं बोलना चाहिए था। अब वो उसको छोड़कर चला गया होगा। मुझे जाकर उसको संभालना पड़ेगा। जंगकुक पूरी तरह से टूट गया होगा। वो तियांग से बहुत प्यार करता है। योंगी ने जिमिन को कॉल किया। जिमिन ने योंगी के फ़ोन को रिसीव करते हुए कहा, हाँ मैं जंगकुक के पास ही आया हूँ और उसको अपने साथ घर लेकर आ जाऊँगा। तुम मेरा इंतज़ार करना। और हाँ, तियांग मेरे आने से पहले ही चला गया था। जंगकुक यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है और वो बहुत ही अपसेट लग रहा है। जिमिन अब जंगकुक के पास आ जाता है। जंगकुक की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहता है, मेरे छोटे भाई तुम्हें इस तरह से सैड नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम में सच बोलने का हिम्मत है। चलो उठो, घर चलते हैं। जंगकुक अभी भी बैठा हुआ था। वो कुछ नहीं कह रहा था। जिमिन ने जंगकुक से कहा, चलो उठ भी जाओ, घर जाना है। जंगकुक बिना कुछ बोले ही जिमिन के साथ घर आ जाता है और वो घर आने के बाद सीधा अपने बेड पर आकर लेट जाते हैं और किसी के साथ कोई बात नहीं करता है। योंगी ने जिमिन से कहा, उसने कुछ कहा क्या? जिमिन ने कहा, वो उस हालत में नहीं है कि अभी कुछ बता सके। मैं समझ गया हूँ क्या हुआ होगा। तुम अभी उसको कोई सवाल मत करना, मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा जब मुझे पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए उसको अकेला रहने दो। उसको अपने साथ रहने की ज़रूरत है। उसमें बहुत हिम्मत है। वो अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो उतना ही प्यार तियांग से भी करता है। इतनी आसानी से तियांग को भूल नहीं पाएगा। मुझे पक्का यकीन है तियांग भी उसके पास लौट आएगा जब उसको पता चलेगा कि उसके डैड कितने बड़े कमीना इंसान थे। योंगी ने कहा, आई होप सो। क्या मैं तियांग को जाकर समझाऊं कि वो जो कर रहा है वो गलत है? आखिर जंगकुक उससे कितना प्यार करता है उसको पता चलना चाहिए। वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी उस इंसान के साथ जिसने उसको इतना प्यार दिया है, और वो उस इंसान के लिए ऐसा कर रहा है जो एक नंबर का हरामी है। तो यहाँ पर तियांग वो भी बेड पर लेटा हुआ था और रो रहा था। जिहोप ने तियांग को कॉल किया। तियांग तुम क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, आप मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो? आपको सब कुछ पता था ना कि डैड आखिर कैसे इंसान है? जिहोप ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो और तुम किस बारे में बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तियांग ने कहा, नाटक करना बंद कीजिए। मुझे जंगकुक की बातों पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो मेरे डैड थे। मैं एक पल में ही कैसे मान लूँ कि वो इतने बुरे आदमी थे? आप मुझे बताइए, क्या वो सच में एक बहुत ही बुरे इंसान थे? जिहोप ने कहा, क्या उसने तुम्हें सारी बातें बोल दिया है क्या? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो तुम्हारा डैड है और तुम्हारे डैड के बारे में तुम्हें सब कुछ बताना सही नहीं हुआ। तियांग ने कहा, इसका मतलब सब कुछ सच है। मैं उम्मीदें लगा कर रखा था, काश वो इंसान ऐसा ना निकले, लेकिन वो ऐसे ही निकला और जंगकुक सही था। मुझे जंगकुक पर भरोसा था और वो अभी भी है, लेकिन मुझे डैड पर भी भरोसा करना था, लेकिन उन्होंने मेरी भरोसे को तोड़ दिया। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो बच्चों को कैसे मार सकते हैं? जिहोप ने कहा, जो होना था वो हो गया है। अब उन सही चीज़ों को लेकर तुम इतना पेशेंट होना बंद करो और वो सब कुछ भूल जाओ। जंगकुक ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। तुमने क्या किया? क्या अभी भी उसके साथ तुम शादी करने वाले हो? तियांग ने कहा, मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। आखिर जंगकुक ने सारी सच्चाई बता दिया है मुझे।
उसको सब कुछ बताना था मुझे और उसने बता दिया, लेकिन मुझे क्या करना है मैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। जो त्याग से कहता है, तुम्हारे लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है त्याग? आखिर तुम क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें क्या करना है? त्याग ने कहा, मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ हाँ, जबकि उसने मेरे डैड को जान से मार डाला। मैं एक मर्डरर के साथ तो शादी नहीं कर सकता हूँ ना। वो एक माफिया है, उसी के साथ साथ वो एक खूनी भी है। और मैं उस इंसान से शादी तब भी कर लेता, लेकिन वो मेरे डैड को अपने हाथों से मारा है। तो मैं इससे कैसे शादी कर लूँ? मैं जब भी उसको देखूँगा मुझे वही याद आएगा कि उसने मेरे डैड को जान से मार डाला। हाँ, वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो मेरे डैड थे। जिहोप ने कहा, ठीक है तियांग, तुम्हारे लिए इतना ही मुश्किल हो रहा है, तुम कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ। जब तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा और तुम इस बारे में सोच पाओगी तब वापस आ जाना। तियांग ने कहा, मैं इन सिचुएशन से भाग नहीं सकता हूँ, मुझे भागना नहीं है, मैं इसको सामना करना चाहता हूँ और मैं जंगकुक से फिर से मिलूँगा। जिहोप ने कहा, क्या? लेकिन आज ही तो तुम उससे मिलकर आए हो ना, और अब तुम फिर से मिलने वाले हो? तियांग ने कहा, हाँ मैं उससे मिलना चाहता हूँ और मैं उससे कहना चाहता हूँ कि मैंने क्या डिसीजन लिया है। जिहोप ने कहा, लेकिन अभी तो तुमने कहा था। तियांग ने कहा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है मुझे क्या करना है और मैं वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। मैं किसी के लिए अपनी खुशी को गला नहीं दबा सकता हूँ। उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा है तो मैं क्यों उनके बारे में सोचूं? मुझे भी उनके बारे में नहीं सोचना है। अगर वो मेरे बारे में सोचते ना तो ऐसा कभी नहीं करता। अब मुझे अपनी लाइफ में खुशी रहना है। जिहोप ने कहा, तो खुश रहने के लिए तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक के पास जाने वाले हो तुम? तियांग ने कहा, हाँ मैं उसके पास ही जाऊँगा और उसे शादी भी करूँगा। जिहोप ने कहा, तियांग तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम हो कि जंगकुक से शादी करना चाहते हो। तियांग ने कहा, आप भी तो डैड के साथ ही काम करते हो ना, इसका मतलब आप भी मिले हुए थे और आप भी उतने ही उस गलती के जिम्मेदार हो जो डैड ने किया था। उन बच्चों को मारने में आपका भी हाथ था। तो मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ? प्यार तो दूर की बात है, मैं प्यार एक इंसान से ही कर सकता हूँ, वो कोई और नहीं, वो जंगकुक है। यहाँ पर जंगकुक वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। आखिर उसने क्यों तियांग की डैड को मार डाला था? उसको ऐसा नहीं करना था, और अगर ऐसा करना ही है तो तियांग से प्यार नहीं करना चाहिए था। जंगकुक तियांग से प्यार करने से पहले उसको पता नहीं था कि तियांग के डैड कौन थे। जब पता चला तो जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था अपने आप पर। फाइनली तियांग जंगकुक से मिलने के लिए फिर से उसको कॉल किया। जैसे ही सुबह हो जाता है जंगकुक के फ़ोन रिंग कर रहा था, लेकिन जंगकुक वो बेहोश पड़ा हुआ था। जिमिन जंगकुक के फ़ोन की रिंग सुनते हुए उसके रूम में आ जाते हैं। उसने देखा कि जंगकुक बेहोश है, तो जिमिन ने फ़ोन को उठाया और तियांग से कहा, तुम अभी उसको कॉल क्यों कर रहे हो? तुम्हारे वजह से उसने कुछ भी नहीं खाया है और इतना सारा ड्रिंक कर लिया कि वो अभी तक बेहोश पड़ा हुआ है। तियांग ने कहा, क्या? मैं अभी आ रहा हूँ उससे मिलने के लिए। जिमिन ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं। तुम आखिर उससे मिलना क्यों चाहते हो? उसको फिर से जलील करने के लिए? तियांग ने कहा, मुझे उससे बात करना है और मैं आपके साथ नहीं कह सकता हूँ, मुझे उसी से ही करना पड़ेगा। पहले उसको डॉक्टर दिखाइए, मैं थोड़ी ही देर में पहुँच जाऊँगा। यहाँ पर डॉक्टर ने जंगकुक को देखकर इंजेक्शन दे दिया, लेकिन अभी तक जंगकुक होश में नहीं आया था। डॉक्टर ने कहा 1 घंटे बाद होश में आ जाएगा। यहाँ पर तियांग वो कार लेकर जंगकुक के घर के सामने आकर रुकते हैं और जिमिन कार की आवाज़ सुनकर समझ आता है कि तियांग आ चुका है। तियांग वो कार से निकालने के बाद डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने कहा, तुम यहाँ पर? तियांग ने कहा, वो मैं जंगकुक को देखने के लिए आया था। क्या वो ठीक है? डॉक्टर ने कहा, अभी तक उसको होश नहीं आया है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, तुम जाओ जाकर उससे मिल लो। तियांग कहता है, ठीक है। डॉक्टर, क्या वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा, हाँ वो ठीक ही है, लेकिन ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो बेहोश है। कोई बात नहीं, लगता है वो नशे की दवाई भी खा लिया था ड्रिंक के साथ, इसलिए इतना असर हुआ। चलो मैं चलता हूँ, तुम जाकर उससे मिल लेना। जब उसको होश आ जाएगा मुझे कॉल करके बोल देना। तियांग कहता है, ठीक है। तियांग जंगकुक के पास आकर बैठ जाते हैं। जंगकुक बेहोश पड़ा हुआ था।
तियांग ने जंगकुक से कहा। उठ जाओ, वरना हम दोनों शादी कैसे करेंगे। शादी करने के लिए पहले तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। अगर तुम नहीं उठोगे ना तो मैं जेहूब से शादी कर लूँगा। उसके बाद देखना, पूरे लाइफ तुम पछताते रहोगे। जंगकुक अपनी आईज ओपन करता है और तियांग को देखते हुए कहा, तुमने अभी क्या कहा है? तियांग ने कहा, तो तुम बेहोश नहीं थे, क्या नाटक कर रहे थे? जंगकुक ने कहा, मुझे अभी अभी होश आया और तुम मेरे सामने हो। मैंने कुछ सुना था, तुमने क्या कहा अभी? तियांग अपनी बातों को रिपीट करता है तो जंगकुक उठकर बैठने लगता है। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या कर रहे हो? तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम लेटे रहो। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं रेस्ट करना है। तुमने कहा ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तो मैं कोई देर नहीं करना चाहता हूँ। कहीं तुम्हारा इरादा बदल गया तो? मुझे अभी तुमसे शादी करना है। तियांग ने कहा, रिलैक्स हो जाओ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। आखिर तुमने जो किया उसके लिए मैं अपने आप को सज़ा क्यों दूँ? उन्होंने जो किया था उनको उसका सज़ा मिला। मुझे अपनी खुशी की गला नहीं दबाना है। उन्होंने मुझसे झूठ कहा था तो तुमने मुझसे सच कह दिया, तो मैं तुम्हें माफ़ कर कर एक मौका देना चाहता हूँ। जंगकुक, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जंगकुक ने कहा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, आइंदा ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा, चाहे कितना कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं किसी की जान नहीं लूँगा। तियांग ने कहा, अपना प्रॉमिस वापस लो। जंगकुक ने कहा, क्यों? तुम ऐसे क्यों भूल रहे हो? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? जंगकुक की बात सुनकर तियांग मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अभी अपनी प्रॉमिस वापस नहीं लेते हो ना, मैं नाराज़ हो जाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम उस इंसान को ज़िंदा रखो जिन्होंने बहुत सारे बच्चों की जान लिया हो, या फिर किसी भी इंसान की जान लिया हो, तो उन्हें भी मरना चाहिए। तुम उनको मौत ही दिलवाओगे, मौत के बदले में मौत। जंगकुक ने कहा, जैसा तुम कहते हो, तुम जैसा कहोगे वैसे ही होंगे। मैं तुम्हारी किसी भी बात को टालूंगा नहीं, सिवाय एक चीज़ के। तियांग ने कहा, क्या? तो जंगकुक ने तियांग को अपनी ओर खींच लिया और उसके होठों पर बहुत ही डीपली किस करने लग गए। जिमिन और जेहूब यहाँ पर बाहर खड़ा हुआ था। जैसे उन लोगों ने खासकर आवाज़ें किया, जंगकुक का तियांग अलग हो गए। जिमिन और युंगी कहता है, लगता है सब कुछ ठीक हो गया है, तो हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तुम लोग जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू करो। और एक कहते दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। उसके बाद जंगकुक फिर से तियांग को बेड पर लेकर आ जाते हैं और वो ऊपर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम कुछ देर पहले ही बीमार थे। जंगकुक ने कहा, किसने किसने कहा तुमसे मैं बीमार था? मैं तो बस बेहोश हो गया था, और ऐसा होता रहता है कभी कभी। ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तियांग कहता है, मेरी बात सुनो, तुम्हें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारी सारी बातों को सुन सकता हूँ सिवाय इसके। और इसके बाद जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। तियांग की एक भी बात नहीं सुन रहा था और वो उसके साथ बहुत ही क्लोज हो गए थे। इसके बाद कुछ ही दिनों में दोनों ने शादी भी कर लिया और शादी के बाद दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।